आज बैसाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं नवीन सिंह आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तो63 आज ही के दिन लगभग 2584 वर्ष पूर्व अर्थात 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। जब वो 28 वर्ष के हुए तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल था। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में अपने समाज में दिख रहे बहुत सारी ऐसी बुराइयां, ऐसी कुरीतियाँ थी जिसको लेकर के वो बहुत चिंतनशील रहते थे। कैसे उन बुराई, उन कुरीतियों को, उन समाज में व्याप्त ऐसी कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, हमेशा उसी संदर्भ को लेकर के चिंतित रहते थे। अपने उम्र के 29वें वर्ष अपनी पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सोते हुए मध्य रात्रि में छोड़कर सत्य की तलाश में, अपने प्रश्नों के उत्तर की तलाश में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। गृह त्याग के बाद लगभग 6 वर्ष आप भ्रमण करते रहे और बीच बीच में कठिन तपस्या भी करते रहे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बिहार के गया जिले में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा की आधी रात अर्थात आज ही के दिन आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद आप वहीं नहीं रुके। आपने अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के बाद अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने इस ज्ञान को पूरे दुनिया में सभी को बताने के लिए वाराणसी के सारनाथ से अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को सर्वप्रथम उपदेश देकर अपने शिष्यों से कहा कि जाओ चारों दिशाओं में फैल जाओ और इन बातों को सभी तक पहुंचाओ। ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा गौतम बुद्ध के लिए और बड़ा कार्य क्या हो सकता था। आपने लगभग 80 वर्ष की आयु तक पूरे देश के कोने कोने में जाकर के इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपके निर्वाण प्राप्ति को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपके द्वारा बताए गए संदेश को आज पूरे दुनिया में लोग स्वीकार करते हैं। आपके द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं पूरे दुनिया में स्वीकार किया जाता है। भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भी आपके धर्म को स्वीकार किया था। आपको भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सभी देशवासी हृदय से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। एक बार पुनः मैं सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।